हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त विकास शर्मा, बहादुरगढ़ हरियाणा से। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं फॉरएवर के बारे में। जी नहीं, आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसी बुक के बारे में, उसका जो एक चैप्टर है, जो बुक मैं कई दिन से पढ़ रहा था एंड मुझे समझ नहीं आ रहा था कैसे उस चैप्टर को मैं अपने बिजनेस के लिए यूज़ कर पाऊँ। बुक का नाम है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। आप सबने सुना होगा। आई रीड इट, आई मैंने कम से कम 3 से 4 बार पढ़ी। मुझे समझ नहीं आ रहा यार कैसे उस चैप्टर को मैं एक्सप्रेस कर पाऊँ, कैसे मैं उस चैप्टर को अपने बिजनेस में यूज़ कर पाऊँ। बुक का नेम है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। कैसे आप उन 7 हैबिट्स को यूज़ कर पाएँ जो हाईली इफेक्टिव पीपल यूज़ करते हैं। इसमें एक बुक, जो ये बुक है, इसमें एक हैबिट्स है, दैट इज़ फोर्थ हैबिट है। और उसी को आज मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ आप सबके साथ। अगर आप पहली बार इस चैनल तक आए ना, इस वीडियो को पहली बार ओपन किया है, तो भैया इस चैनल को ना सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यही चैनल सिर्फ फॉरएवर के लिए नहीं है, फॉरएवर में कैसे ग्रोथ करनी है उसके लिए भी है। एंड कुछ बुक्स में पढ़ रहा था बट मुझे समझ नहीं आता कैसे एक्सप्रेस कर पाऊँ यार। सो आई थिंक आज मैं उस बुक का वो जो फोर्थ हैबिट है, आज उसको मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आई थिंक आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि कैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएँ। देखिए, बिजनेस में हम सबसे बड़ी बात होती है कि एक प्रोस्पेक्ट की, जो हमारे प्रोस्पेक्ट होते हैं। इफ़ अगर हम कोई पर्सन है, यानी कि हम शॉपकीपर हैं, या सपोज कीजिए आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, तो आपको वो लोग जो चाहिए हैं, कुछ लोग तो चाहिए हैं जो आपके साथ बिजनेस करेंगे या आपके प्रोडक्ट या सर्विस बाय करेंगे। तो कैसे ये जो फोर्थ हैबिट है आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए। वो जो लोग हैं, वो जो प्रोस्पेक्ट हैं, वो जो लीड हैं, वो जो कस्टमर हैं, उनको उनके साथ कैसे अपने बिजनेस को इस तरीके से स्ट्रेटेजी वाइज क्रिएट किया जाए ताकि दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन क्रिएट हो। यानी कि यार दोनों जीत जाएं, आप भी जीतें, आपके प्रोस्पेक्ट हैं, आपके कस्टमर हैं, वो भी जीतें। ठीक है, तो ये जो फोर्थ हैबिट है, इस फोर्थ हैबिट का नाम ही है द विन विन सिचुएशन। थिंक विन विन, कैसे आप विन विन सोचें। तो इसके कुछ फंडामेंटल्स हैं, मैं उसके साथ आपके साथ शेयर करता हूँ। दैट इज, इस दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो एग्रेसिव होते हैं। यार ये जो एग्रेसिव लोग होते हैं वो क्या करते हैं, विन लूज करते हैं। एंड देन जो पैसिव होते हैं वो लूज विन करते हैं। समझे, लूज विन करते हैं। अब इसका समझने की कोशिश करते हैं। विन लूज, उसका क्या कहने का मतलब है कि भाई आई एम गोइंग टू बीट यू, मैं तो तुझे हराऊंगा किसी भी कीमत पर। अगर मैं तुझे हराऊंगा तो मैं जीत जाऊंगा। दैट इज वन फैक्टर कि मैं तुझे हरा दूंगा तो मैं जीत जाऊंगा। कहते हैं ना भाई, 2 पर्सन अगर रेस में दौड़ रहे हैं, आपने सेकंड वाले को हरा दिया तो आप फर्स्ट हो गए, तो मैं तुझे हरा दूंगा किसी भी कीमत पर। आई एम गोइंग टू, सॉरी स्पेलिंग में थोड़ी सी, राइटिंग में भी, बीट यू नो मैटर व्हाट। भैया मैं आपको हरा दूंगा किसी भी कीमत पर। विन लूज, ऐसे बिजनेस में नहीं चलते। पैसिव कौन होते हैं? पैसिव वो लोग होते हैं जो लूज करते हैं। अब ये कैसे करते हैं भाई, तू जीत जा, मैं। कई बार हमने देखा है ना कि हम कई बार अपनी फीलिंग्स को ऐसे ही दबाते रहते हैं। यार मैंने उसके लिए इतना कर दिया, मैंने उसके लिए उतना कर दिया, यार मैं आगे खड़ा था, उसके लिए आगे मैं खड़ा था, तो भैया उसको जिता दिया मैंने और मैं हार गया। मैं हारा नहीं हूँ ना, मैंने उसको दे दिया। मतलब आप हार गए और वो जीत गया। एंड आपके अंदर इस सिचुएशन में, ये जो एक सिचुएशन है ना, ये बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। आज की दुनिया में हर कोई इस तरीके से एक्ट करने की सोच रहा है। और क्या सोच रहा है कि भैया मैंने ना उसे जिता दिया, मैंने उसके लिए इतना कर दिया, मैंने उसके लिए उतना कर दिया, एंड वो खुद हारा बैठा है एंड दूसरों को जिताया जा रहा है। ऐसे ना तो बिजनेस में चलते हैं ना रिलेशनशिप में चलते हैं। इसमें क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं, आई एम ऑलवेज गेट स्टेप डाउन। ये कहते हैं मैं हमेशा आगे रहता हूं यार, मैं हमेशा आगे रहता हूं। बट ये जो दोनों तरीके के लोग हैं ना, ये बिजनेस में नहीं चलते हैं, ध्यान रखिएगा। ना रिलेशनशिप में चलते हैं कि भाई मैं तुझे हराऊंगा, मैं हार जाऊंगा तू जीत जा, ऐसे भी नहीं। कि इन लोगों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है
कि यार अपनी फीलिंग्स को दबा के रखते हैं। आई थिंक मुझे एक्सप्रेस करने के लिए थोड़ा समय आप कुछ करता हूँ, ऐसा कुछ रिलेट करना कोशिश करना। देखो जब हम कभी बार किचन में कुकर में, जो प्रेशर कुकर होता है हमारा, कुछ खाना बनाते हैं, दाल वाल बनाते हैं, तो कई बार दाल का दाना वो जो प्रेशर कुकर की सीटी होती है, विसल होती है, उसमें जाके फंस जाता है और वो वहाँ से निकलता नहीं। और सपोज कीजिए अगर वो उस होल से ना हटे एंड देन जो वो प्रेशर था वो बाहर निकलना चाहिए था उस विसल से, सीटी बजनी चाहिए थी कि हाँ भाई इतनी सीटी हो गई, इतनी सीटी हो गई, इतनी सीटी हो गई, दाल पक गई। अगर वो सीटी ही नहीं आ रही और वो प्रेशर उस प्रेशर कुकर के अंदर ही बनाया जा रहा है, थोड़ी देर बाद जो होने वाला है ना, आई थिंक आप समझ गए होंगे कि जो ब्लास्ट होने वाला है वो ऐसे लोगों के साथ। इन लोगों के साथ सबसे बड़ी फीलिंग ये होती है कि अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं करते, बचा के रखते हैं यार, अपनी फीलिंग को बचा के रखते हैं। क्या कि यार उसने किया, कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं। तो इन लोगों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है भैया एंजाइटी की, स्ट्रेस की, डिप्रेशन की। इन सब के साथ ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। आई थिंक इसके लिए मैं आपको एक पर्सनली सजेशन दूंगा, अगर आप इनमें से कोई है ना कि आप फीलिंग्स को दबा के रखते हैं, तो भैया प्लीज़ अपने लिए एक दिन निकालिए। हफ्ते में एक दिन आपका होना चाहिए। उस दिन जो आपका दिल करता है, आपको कुकिंग पसंद है, आपको खाना बनाना पसंद है, खाना बनाइए। आपको सिंगिंग पसंद है, सिंगिंग कीजिए। आपको गिटार पसंद है, गिटार बजाइए। आपको क्रिकेट खेलने पसंद है, क्रिकेट खेलिए। उस दिन जो आपका मन है ना वो करिए। दोस्त हैं, दोस्तों के साथ बातें कीजिए यार। एक दिन अपने लिए निकालिए, उस दिन निकालिए जितनी भी फीलिंग भरी हुई है, दोस्तों की है, दोस्तों के साथ बातें कीजिए, गपशप मारिए, ठीक है, घूमने जाइए, सिंगिंग कीजिए, जो करना है वो कीजिए, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कीजिए। वरना यार जो प्रेशर कुकर है ना, वो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन के थ्रू आने लग जाएगा एंड वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है हमारे लिए। मैं कैसे कह पा रहा हूँ, क्योंकि कभी मैं इस सिचुएशन में था, जब मैंने बुक पढ़ी, जब मैं ये बुक पढ़ रहा था एंड जब मैं इस चैप्टर पर था, तो मुझे समझ में आया था यार मैं कहीं ना कहीं इस सिचुएशन में था, बट नाउ आई एम नॉट देयर। एक दूसरी तरीके की कुछ सिचुएशन होती है, वो मैं आपके साथ एक्सप्रेस करूंगा। दैट इज लूज लूज। आप कहेंगे सर लूज लूज, यस लूज लूज। यहां मैं शेयर कर रहा हूं लूज लूज। ये कौन से लोग होते हैं? आपने कई बार देखा हो, या मैं कुछ इंसिडेंट शेयर करूं, आपने देखा कई बार आप स्विमिंग सीखने जाते हैं ना, तो वहां पे क्या होता है, जो कोच होता है वो कोच क्या कहता है कि भैया डूब रहा हो ना, मुझे मत पकड़ियो, मैं तुझे पकड़ूंगा। बट क्या करता है, जब वो जो बच्चा सीखने जाता है वो लड़खड़ाता है, उसे लग रहा है मैं डूबने वाला हूँ, तो वो कोच को पकड़ लेता है। तो क्या होता है, कोच की मूवमेंट खत्म हो जाती है। उस पर्टिकुलर टाइम पर कोच को वो इस तरीके से पकड़ता है कि कोच खुद हाथ पैर नहीं मार पाता, तो कोच की मूवमेंट खत्म हो जाती है। तो ये जो लूज लूज के कुछ सिचुएशन होती है ना, भाई मैं तो डूबूंगा, तन्नू भी लेके डूबूंगा। कुछ होता है ना, कहावत होती है हमारे में, मैं तो डूबूंगा, तन्नू भी लेके डूबूंगा, ऐसे कुछ होती है। आई एम गोइंग डाउन, यू आर डाउन विद मी। मैं भी डूबूंगा, तुम्हें भी लेके डूबूंगा। ऐसे लोग भी नहीं चाहिए ना भैया, ऐसे भी तो नहीं चाहिए। कुछ आते हैं भैया, उसके बाद आते हैं विन, जो जीतना चाहते हैं भैया। देखिए, जो जीतना चाहते हैं, नो मैटर व्हाट, आप हार रहे हैं, जीत रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है। उस बुक के में है कुछ ऐसे ही है। तो ना जब हम जीतने की कोशिश करते हैं, मैं करते, कुछ लोग आपने देखा होगा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये सब किया है, मैंने जो सब देखा था, मैंने होता तो कौन होता, मैंने होता तो कुछ करता नहीं। आई थिंक हम जहाँ जो ऑफिस में जॉब करते हैं वहाँ पे भी मैं करने वाला है। तो मैंने उसको सिंपल एक वर्ड कहा था कि भैया जो मैं ना, वो बकरियाँ करती हैं, हम इंसान हैं, हम करते हैं, यानी कि मैं नहीं है हमारे अंदर, हम होना चाहिए, हम जीतेंगे, हम, दैट इज आवर टीम। सो उसको थोड़ा सा वो अटपटा लगा, सो उसको आगे मैंने, इट इज विन हमेशा अपने लिए कि भैया एज लॉन्ग एज आई विन, नो मैटर व्हाट यू विन और नॉट। तो इनका मतलब है कि एज लॉन्ग एज आई विन, नो मैटर व्हाट, आप जीते आ रहे हैं। अगर मैं इस सिचुएशन में देखूं अपने आप को, भैया मुझे अपने से मतलब है, आप जीतो हारो मुझे मतलब नहीं है। इस सिचुएशन के लोग, इस स्ट्रेटेजी के लोग, इस माइंडसेट के लोग बहुत टाइम तक
नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट, यानी कि शॉर्ट टर्म में तो कुछ ना कुछ कर लेंगे, बट ये लॉन्ग टर्म का जो विजन होता है ना, हमारा लॉन्ग टर्म का जो हमारा गेम होता है, इसमें इस तरीके के लोग नहीं चल पाएंगे। इस तरीके के लोगों का ना माइंडसेट है, वो अभी तो विन का है लेकिन वो धीरे धीरे लूज करते जा रहे हैं। सो दैट इज लूज। ये क्या होता है, कई बार हम ये सोचते हैं कि भैया हम यही करेंगे, मैं ही जीतूंगा, हमें टीम से मतलब नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इन दोनों के बीच में होते हैं। कौन से लोग होते हैं वो? असर्टिव। असर्टिव ये कौन से लोग होते हैं? इनका कहना है कि भैया विन विन। ये जो चैप्टर है ना, चैप्टर 4 हैबिट 4, दैट इज विन विन। जो ये असर्टिव लोग होते हैं ना, ये कहते हैं यार हम भी जीते और कस्टमर भी जीते, मेरा प्रोस्पेक्ट भी जीते, अगर कोई रिलेशनशिप में है तो वो भी जीते, हम सब जीते ना यार, सिर्फ मैं क्यों जीतूं? अगर हम ये देखें कि मेरा बेनिफिट्स क्या है, अगर आप ध्यान दे दीजिए, अगर आप सिर्फ ये देखें कि इस 2cc के करने पे आप मेरे साथ 2cc करते तो मेरा बेनिफिट क्या है, अगर मैं ये देखूं कि आप मेरे साथ 2cc करते तो आपका बेनिफिट क्या है, दैट इज, ये जो यहां से यहां तक का चैप्टर खत्म करता है कि यार उसके लिए सोचना मुझे, दैट इज विन। कि यार उसका मेरे साथ 2cc करने से क्या फायदा है, मेरा तो फायदा है, कुछ कमीशन है, कुछ भी होने वाला है, मेरा तो फायदा है, विन तो मेरे अंदर है, बट मैं इस लूज को कैसे विन बदलूं और अपने लूज को भी विन बना के रखूं। तो दैट इज फैक्टर कि भैया विन कैसे करवाऊं मैं इनको। यानी विन क्या है, मेरा कस्टमर, मेरा प्रोस्पेक्ट जीते, यही है विन विन सिचुएशन। लेट्स फाइंड सम सॉल्यूशन। चलो कुछ सॉल्यूशन ढूंढते हैं यार, चैलेंजेस आए हैं, कुछ सॉल्यूशन ढूंढते हैं, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ सॉल्यूशन ढूंढते हैं आपके और हमारे के बीच का। ओके, तो हमें एक ऐसा सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। आपको भी, अगर आप एज अ टीम अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, एज अ लीडर अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, एंड एज अ बिकम अ ग्रेट अपलाइन, आपको अपने आप को कुछ अच्छी लेवल तक लेके जाना है, सो आपको इस विन विन का पार्ट बनना पड़ेगा। हम सिर्फ किसी को मतलब 2cc करा के ऐसे काम नहीं कर सकते, हमें उनको विनिंग माइंडसेट भी देना होगा और विन भी करवाना। दैट इज, लेट्स फाइंड सम सॉल्यूशन। कुछ राइटिंग या डॉक्टर वाली राइटिंग हो तो भैया समझ जाना, आई एम नॉट अ डॉक्टर। सो भैया इतनी अच्छी राइटिंग नहीं है, बट फिर भी लेट्स फाइंड सम सॉल्यूशन वर्क फॉर अस। हमारे लिए क्या सॉल्यूशन है जो हमारे लिए काम करेगा, ऐसा ढूंढते हैं ना कुछ। तो मैंने ही एक ऐसी स्ट्रेटेजी ढूंढी है, यानी कि एक विन विन सिचुएशन बनाई है जिसका आप भी पार्ट बन सकते हैं, जिसका आप भी पार्ट बन सकते हैं। बट अगर आप यहाँ तक आ गए हैं और कुछ घबराहट के कारण इस विन विन सिचुएशन को नहीं जानना चाहते और जानने की इच्छा भी हो रही है, या डर भी लग रहा है, इच्छा भी हो रही है, चाहत भी है और कुछ घबराहट भी है, तो बेझिझक दिए गए नंबर पर कॉल कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का एक लिंक है, उस पर जाकर कनेक्ट कर लीजिए एंड आस्क मी कि हाउ विन विन सिचुएशन इज बेनिफिशियल फॉर यू। ये बोथ म्यूचुअल बेनिफिट्स हैं, मेरे भी और आपके भी। अभी आपको लगेगा कि इस कलयुग के ज़माने में विन विन नहीं चलता सर, बट एक विन विन सिचुएशन क्रिएट की है। आई थिंक ये आप सबके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। जो आई थिंक जो 5K की बिलिंग से स्टार्ट करने वाले हैं इस बिज़नेस को, जो 1cc से या 2cc से बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, ये विन विन सिचुएशन आप सब के लिए है। ये जो विन विन सिचुएशन है ये आप सब के लिए है। ये सिर्फ इनके लिए नहीं है जो 2cc से स्टार्ट करेंगे या 1cc से। जो 5K से कर रहा है उसके लिए भी बेनिफिशियल है, 1cc से कर रहा हूँ उसके लिए भी, एंड 2cc से कर रहा हूँ उसके लिए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो आई थिंक आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि हमें अपने बिजनेस को ग्रो कराने के लिए इस विन विन सिचुएशन को एज अ पार्ट बनाना पड़ेगा। जब तक हम इसको पार्ट नहीं बनाएंगे, या तो हम विन लूज करते रहेंगे या लूज विन करते रहेंगे और अंदर ही अंदर डिप्रेशन बढ़ते रहेंगे, एंड या फिर हम लूज लूज करते रहेंगे। ये नहीं चलेगा भैया। या फिर विनिंग के पीछे लगे रहेंगे, मैं ही जीत जाऊँ, मुझे मतलब नहीं मेरी टीम कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जा रही। मैं एक ऐसी विन विन सिचुएशन का मतलब ये भी है कि मेरी लास्ट मतलब ऑनलाइन से डाउनलाइन भी है जो पर्सन है, उसके लिए भी विन विन सिचुएशन क्रिएट होनी चाहिए। वो भी देखे कि यार मैं भले ही बहुत देर बाद आया हूँ पर मैं भी जीत रहा हूँ। ये नहीं है कि सिर्फ लोग ही जीत रहे हैं, मैं भी तो जीत रहा हूँ। कुछ बेनिफिट्स यहाँ मेरे लिए भी है। सो दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए एंड चेक कीजिए कि ये विन विन सिचुएशन कैसे आपके लिए है।
और आपके लिए और ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है। आज के लिए सिर्फ इतना ही है। टिल द टाइम आस्क योर सेल्फ एंड टॉक योर सेल्फ। जरूरी ये नहीं है कि आप क्या करना चाहते हैं, जरूरी है कि आप आस्क क्या करते हैं। आस्क मतलब आप अपने आप से क्या पूछते हैं। टॉक योर सेल्फ यानी सेल्फ टॉक क्या करते हैं, आपकी सेल्फ टॉक कैसी चलती है, अपने अंदर कैसी बातें करते हैं, वही मैटर करता है, उसके अलावा कोई मैटर नहीं। सन बड़ा गेम खेलते हैं, अपने आप को बिल्ड करते हैं, अपने आप को ग्रो करते हैं। आज के लिए 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक के साथ